कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रहा है। आज आपको पता है कि केबीसी कौन बनेगा चैंपियनशिप, यहाँ डेडलाइन चेंज कर दी गई है। यहाँ बच्चों की एक प्रतियोगिता कराई जा रही है, कौन बनेगा चैंपियनशिप में। और उसी के थे कुछ प्रश्नों को मैं सामान्य अध्ययन के कुछ बेसिक प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और उसका एनालिसिस करना है, और उसमें चैंपियनशिप चुने जाएंगे और यहाँ जाकर कौन बनेगा चैंपियनशिप का शो किया जाएगा। ठीक है, तो 3 टॉप में जो आएगा उसको यहाँ लिया जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जीके जी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके के हमारे देश संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, या ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, टाइम 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड आपको देंगे, फिर आगे चलिए। ठीक है, इस प्रश्न चलिए 5 सेकंड बहुत होते हैं, लेकिन 10 सेकंड कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, ओवर होगा टाइम आपका। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना भाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है ना, तो लीजिए इसमें आपको टाइम थोड़ा कम देंगे। ठीक है, 5 सेकंड है। ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 10 सेकंड से ऊपर हो गया, तो चलिए टाइम ओवर करते हैं। आइए, आपको पता है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी तो प्रश्न दूसरे का विकल्प चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? और टाइम स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमने जाना भी ये राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति थे, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी इसका सही विकल्प क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, ये सब सामान्य अध्ययन के कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के दृष्टि से। तो आप लोग देख लीजिए, कह रहा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला, ये ध्यान दीजिए, प्रथम है लेकिन महिला पूछा, ये ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू, या सुचेता कृपलानी। तो महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। यानी इस विकल्प, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं, चलिए और सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। चलिए टाइम आपको दिया जा रहा है और आप टाइम से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सबको पता है, पता होना चाहिए। क्या इंदिरा गांधी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, सरोजिनी नायडू थी, या सुचेता कृपलानी थी? अभी हमने जाना कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी वो प्रथम राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री तो होंगी नहीं। सुचेता कृपलानी हो नहीं सकती, सरोजिनी नायडू हो नहीं सकती, क्योंकि ये कुछ और है या कुछ और है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए टाइम चली जा रहा है, तो टाइम को चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? अब महिला मुख्यमंत्री कुछ
रहा है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रश्न अच्छे से पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। महिला मुख्यमंत्री पूछा है, तो क्या इंदिरा गांधी थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी, सरोजिनी नायडू थी या सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, वो तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति की महिला है, ये तो होंगी नहीं। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री थी, ये तो होंगी नहीं। अब बची सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी। तो पूछा है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ये विकल्प का ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानना है कि ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो थी सुचेता कृपलानी, पूरे भारत की, लेकिन ये किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? ये किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये यूपी थी। यूपी के उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। बातें क्लियर हुई? चलते हैं आगे। चलिए, हो गया प्रश्न? चलिए चलिए समय करते हैं शुरू। चलिए, लीजिए प्रश्न आ गया। प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कह रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन? अभी देखिए, सोनिया गांधी नहीं थी, सरोजिनी नायडू क्या थी, क्या आनंदीबेन पटेल थी, क्या इंग्लिश कौन थी, बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी। और किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन था? देखिए, कानून मंत्री पूछा है, तो इस प्रश्न का क्या सही विकल्प बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या वीडी सावरकर। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो कौन है? सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता थे, वही कौन थे? प्रथम कानून मंत्री थे हमारे देश के, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सामान्य प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। समय चलता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए, कह रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान का मतलब इस समय जो भारत के राष्ट्रपति है वो कौन है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, क्या रामनाथ कोविंद है, या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, या श्री नरेंद्र मोदी है, या श्री जगदीप धनखड़। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति पूछा है, आपको पता है राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति है, वो भी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ये हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये आपको लिखा है, देख लीजिए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान, अभी तो राष्ट्रपति जान लिए, अभी उपराष्ट्रपति जानते हैं, ये उपराष्ट्रपति कौन है? दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है? श्री रामनाथ कोविंद, श्री राम नाईक है, या श्री नरेंद्र मोदी है, या श्री जगदीप धनखड़। पता है आपको? तो उपराष्ट्रपति पूछा है, वो भी वर्तमान, कौन से? वर्तमान उपराष्ट्रपति बारे में पूछा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है, आपको पता होना चाहिए। विकल्प नंबर चौथा बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न, समय चल रहा है, चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं समय के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, और प्रश्न नंबर है 11। देखिए 11 क्या है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है ना। अब बताइए, क्या नरेंद्र मोदी है? तो सॉरी, दो ऑप्शन कट गया है, नरेंद्र मोदी और श्री मनमोहन सिंह,
दो ऑप्शन उधर मैं ले रहा हूँ, आपको देख लीजिए इधर। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न को देख लीजिए आपको। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, श्री राम नाईक, या श्री नरेंद्र मोदी, तो श्री मनमोहन सिंह। ठीक है, इस प्रश्न का जनरली तो बच्चे भी आंसर जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे। और वर्तमान में भारत की तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं, उनको गौरव प्राप्त हुआ है, आपको पता है कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, सबको पता है? पता होना चाहिए बिल्कुल। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये प्रश्न का देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है भारत में कितने राज्य हैं? ये तो बहुत सरल प्रश्न है। क्या 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 30 राज्य हैं, या 8 राज्य हैं? राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें तो कितने हैं? 29 है क्या? बिल्कुल नहीं, पहले थे अब नहीं है। ठीक है ना, अब क्या है? 28 राज्य है, बी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में जानना चाहिए। ठीक है ना, तो वर्तमान में कितने हैं? आपको पता है कि अभी 2 यूनियन टेरिटरी को एक कर दिया गया। ठीक है ना, तो पिछले मतलब कुछ समय पहले जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो है 8। ठीक है, कितनी है? 8। ठीक है ना, आगे आपको आज या नेक्स्ट वीडियो में बताएगा कौन कौन से। हाल ही में अभी एक केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार था, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी। हमने बताया था उस राज्य की राजधानी जो थी, जो पोर्ट ब्लेयर थी, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और क्वेश्चन नंबर ये आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है। तो 2 ऑप्शन नीचे हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको माफ कर दे रहा हूँ। देखिए 2 ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सबको पता है क्या है? आम है, बच्चा बच्चा, सेब नहीं है, पपीता नहीं है, अनार नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का विकल्प ये हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न पे। ठीक है, टाइम तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 14वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? क्या गुलाब है, कमल है, गुड़हल है, या सूर्यमुखी है? आप लोग बताएंगे हाँ कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। ठीक है ना, तो सबको पता है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। क्या है? कमल। अब 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो क्या गुलाब जामुन है, लड्डू है, जलेबी, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? यह है जलेबी। ओके, ठीक है ना, क्लियर हुई बातें? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। चलते हैं अब आगे और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। देखिए 16 क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, कबड्डी है, क्रिकेट है, या कुश्ती है? तो सबको पता है जो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। प्रश्न नंबर 17 क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पता होना चाहिए, पीपल, बरगद, अशोक का पेड़, या नीम का पेड़। तो सभी को पता है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है जिसका? बरगद। ठीक है, क्लियर हो रहा है कैसे? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। 17 हो गया, 18 क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है, लाल किला है, एक गोले में तीर धनुष है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए, हमारे जो देश का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? क्या सिंधु है, क्या गंगा है, क्या यमुना है, या सरस्वती? तो सबको पता है जो भारत की राष्ट्रीय नदी है क्या है? वो गंगा है। ना सिंधु है, ना यमुना है, ना सरस्वती। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का जो एप्रोप्रिएट आंसर है गंगा। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 19 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, 20 लेते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। आपको कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु जानवर क्या है? क्या शेर है, हाथी है, हिरण है या बाघ? तो जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बाघ। ठीक है, शेर पहले हुआ करता था, लेकिन शायद 1972-73 के बाद बाघ हो गया। ठीक है ना, टाइगर रिजर्व जब आया। कैसा वाला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? क्या गीता है, रामायण है, भारतीय संविधान है या इनमें से कोई भी? कि कुछ लोग यहाँ मतभेद है, कुछ लोग यहाँ गलत आंसर बता रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है, जो माना गया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है, भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, क्लियर? चलें आगे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। 22 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देख लीजिए थोड़ा। 22 देखिए क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या तोता है क्या, कौवा है क्या, मोर है क्या, कोयल है क्या? सबको पता है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। क्या है? मोर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा क्या पता है? डॉलर है नहीं, यूरो है नहीं, येन है नहीं, क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया। ठीक है ना, रुपया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आप उन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, और बहुत ही जनरली प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय राजभाषा। देखिए हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रीय राजभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजभाषा, न कि राष्ट्रीय भाषा। ये राजभाषा जो हिंदी है वो राजभाषा है ना, तो क्या है? हिंदी। ठीक है ना, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारे देश की। ठीक है ना, क्योंकि हमारा देश क्या है? विविधताओं का देश है। हर एक विशेष क्षेत्र में एक अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, इसलिए हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा को स्वीकृत नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री क्या श्री योगी आदित्यनाथ है, क्या श्री अखिलेश यादव जी है, या सुश्री मायावती जी है, या श्री नीतीश कुमार जी? कोई बताएगा? ठीक है, तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 25 था, ये 26 ध्यान दीजिए, इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ है, तो ये 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26। या 26 है तो इसको 27 कर लेंगे हम, इसको 27 कर लेंगे। ठीक है ना, ये 26 है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, राज्यपाल पूछा है, महिला नहीं पूछा है, वर्तमान राज्यपाल पूछा है, महिला पूछा। तो वर्तमान कौन है? क्या श्री राम नाईक है, श्री आनंदीबेन पटेल जी हैं, या श्री नीतीश कुमार हैं, या श्री अखिलेश यादव हैं? तो आपको पता है कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, वर्तमान राज्यपाल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। वो 26 क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 है। ऐसा मैंने आपको बता दिया 27 क्वेश्चन। ठीक है ना, नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पर। चलिए तो इसको 28 कर लेते हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? क्या संतरा है, क्या अंगूर है, क्या सीताफल है, क्या आम है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर जो होगा डी होगा। क्या होगा? आम होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल यानी पुष्प क्या है? क्या गेंदा का फूल है, कमल का फूल है, चमेली का फूल है, या पलाश है? तो न तो चमेली है, न तो कमल है, न तो गेंदा है, ये क्या है? पलाश है। इसको टेसू भी कहते हैं, पलाश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, राजकीय फूल है। कोई दिक्कत नहीं, आगे करते हैं। चलिए
28 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। ये 29वां क्वेश्चन आएगा। आपको समझिए क्वेश्चन मिस हो चुका है तो नंबरिंग पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। बार बार जो 29वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जानवर क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जानवर क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए। क्या हाथी है, क्या चीता है, क्या शेर है, क्या बारहसिंगा है? तो क्या है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जानवर है पशु है, क्या बारहसिंगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए ये प्रश्न अपने करते हैं। देखिए दो ऑप्शन नीचे दे दिए गए हैं इस प्रश्न के, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। चलिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? ऑप्शन दिख रहे हैं क्या? बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। क्या है? हॉकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपको पता है जैसा। चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश, देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? बताइए, क्या गेना है, मोर है, गौरैया है या सारस? राष्ट्रीय पक्षी, मोर तो राष्ट्रीय पक्षी हमारे देश का, ये तो है ही दोनों। तो क्या होगा? सारस या क्रेन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सारस या क्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और आधा अधूरा जानकारी लेकर बैठे रहते हैं, और आधी अधूरी जानकारी बहुत नुकसानदायक होती है, जैसा कि आपको पता है। तो इसका आप सही विकल्प जानेंगे। क्या उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, क्या अशोक स्तंभ है, क्या तीर धनुष है, या एक गोले में दो मछली, तीर धनुष, गंगा यमुना नदी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस विकल्प का, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एक गोले में दो मछली, तीर धनुष, गंगा यमुना नदी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? क्या पीपल है, क्या बरगद है, क्या अशोक का पेड़ है, या नीम का पेड़? तो जो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉरी अशोक का पेड़। क्या होगा? अशोक का पेड़। ठीक है ना, एजुकेशन है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन और लिए हैं, एक ये क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस नंबरिंग पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो भी नंबर हो। सौर मंडल की खोज किसने की? ठीक है, सौर मंडल की खोज किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कॉपरनिकस ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, गॉलीवर ने की थी, या केपलर ने की थी? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? बताइए, तो कौन होगा? ऑप्शन ए, कॉपरनिकस। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की। ठीक है ना, चलिए आगे ये प्रश्न लिख लीजिए आप। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्या पृथ्वी को कहा जाता है, या शुक्र को कहा जाता है, शनि को, या सूर्य? ठीक है, तो सीधी सी बात है, सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। जब सूर्य मुखिया है, सूर्य को जन्मदाता कहा जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सूर्य अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ताजमहल किससे बना था? देखिए सही प्रश्न पूछा। ताजमहल से आप 2-3 पॉइंट हम लोग जान लेंगे। ताजमहल किससे बना था? क्या ईंट से बना था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या ईंट से बना था, संगमरमर से बना था, ग्रेनाइट से बना था, या बलुआ पत्थर से बना था?
तो जो ताजमहल बना था वो किससे बना था? संगमरमर से बना था। पता है आपको? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। पता है? ताजमहल का निर्माण ताजमहल किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो दिक्कत जैसा प्रश्न आपको पता होना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आकर देखिए, अच्छा प्रश्न है। फिर से इस प्रश्न को आप देख लीजिए, इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि भूमि या भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, आकार की आकृति के आधार पर क्षेत्रफल क्या है? तो इसमें से ऑप्शन लिखिए, क्या दिया है? कनाडा है क्या? चीन है क्या? एक मिनट, तो इस प्रश्न का क्या सही विकल्प क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा? क्या कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या रूस है? तो जो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा आपके हिसाब से? आकृति क्षेत्रफल के आधार पर क्या कनाडा है क्या? नहीं है। चीन है क्या? नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका है क्या? नहीं है। तो क्या है? रूस है। क्या है? रूस। अब अगर हम बात करते हैं भारत की, कि हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो जो हमारा भारत है, भारत हमारा प्यारा जो भारत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हमारे सातवां स्थान है। कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। ठीक है ना, एक ट्रिक है यहाँ तक, सातवें स्थान। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ट्रिक याद कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करना जरूरी है, तो क्वेश्चन ज्यादा है आपके पास। ठीक है, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं पीपीटी बना के लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स आपके लिए। चलिए, ये है वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए डी ई के। वसा में जो वसा में घुलनशील होता है वो क्या होता है? एडीई। इसको हम कह सकते हैं कीड़ा। क्या कह सकते हैं? कीड़ा। कीड़ा, ठीक है ना, ये वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील कीड़ा होता है, आप देख नहीं पाएंगे। यानी कीड़ा वसा में कौन कौन विटामिन मिलता है? के, ई, डी और ए। और बचा क्या? बच गया बी और सी। बी और सी मिल गया तो कहाँ मिलता है? ये जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? बी और सी होता है। ठीक है, बी और सी होता है। आप अच्छे से लीजिए, ये विटामिन है, ये इनके स्रोत हैं, कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं और रोग के लक्षण है। ठीक है ना, तो इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। आगे थोड़ा सा इनको ध्यान दीजिए। अब देखिए विटामिन ए की बात करें तो जूम आउट करें, अच्छा दिखेगा आपको। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। विटामिन ए की बात करें हम, इसका स्रोत क्या है? अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि। ये क्या है? विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन ए की कमी होगी तो आपको क्या होगा? औंधी। ठीक है, रातों में दिखाई नहीं देगा आपको। रोग के लक्षण क्या होते हैं? रात में ठीक से दिखाई नहीं देगा। हमने कहा ना आपको रात में ठीक से दिखाई नहीं देगा, विटामिन ए की कमी होने से। ठीक है ना, अब विटामिन डी की बात कर लें। अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर, ये क्या है? विटामिन डी के स्रोत है। इससे बेरी बेरी रोग होता है। इसके लक्षण, बेरी बेरी के लक्षण क्या है? बेरी बेरी का लक्षण है होठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द, त्वचा का फटना। ठीक है, ये बेरी बेरी को रोग है। जो त्वचा का फटना होता है, ठंडी के मौसम में अक्सर ये देखने को मिलता है सबको, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब विटामिन सी की बात करें
विटामिन सी का जो स्रोत है नींबू है, आंवला है, मौसमी संतरा, मौसमी का मतलब मौसमी संतरा आदि। इससे होता है स्कर्वी रोग, और स्कर्वी रोग का जो लक्षण है वो क्या है? मसूड़ों में सूजन, दांत से खून आना। ये क्या है? ये है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण है, ठीक है ना। आपको जब स्कर्वी रोग होगा तो मसूड़ों में सूजन हो जाएगी आपके, और दांतों से खून आने लगता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन डी की बात कर रहे हैं। विटामिन डी का मक्खन, दूध, मछली सब। तो विटामिन डी में विटामिन डी के स्रोत क्या है? मक्खन है, दूध है, मछली है, मछली का तेल है, सूर्य का प्रकाश है। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। आपको पता है। और ऐसा नहीं कि सारा दिन आप सूर्य का प्रकाश लीजिए, सारा दिन सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलेगी आपको। सूर्य की लालिमा से मिलते हैं विटामिन डी, यानी सुबह और शाम की जो किरण होती है सूर्य की, जो लालिमा होती है, जो लाल किरण होती है, उससे विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, और इससे जो रोग होता है वो क्या होता है? लीकेज, सूखा रोग। ये बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, और सूखे रोग में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती, कमजोर हो जाती है, ठीक है। हड्डियां कमजोर एवं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, ये होता है। अगर आगे विटामिन ई की बात करें तो अंडे स्रोत है, अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां आदि। पक्षघात, पैरालिसिस, जनन क्षमता में कमी, ये इसकी कमी से रोग होता है, ठीक है ना। और इसके लक्षण क्या है? पक्षाघात, शरीर के अंगों का काम न करना, ठीक है, शरीर के अंगों का काम नहीं करना, ये इस चीज का लक्षण दिखाता है, ठीक है। विटामिन के क्या है? इसका स्रोत है सोयाबीन, हरी पत्तियां, अंडे आदि, ये इसके स्रोत हैं। और इनकी कमी से होता है रक्तस्राव। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर आप कहीं कट गया तो ब्लड गिरता रहेगा, बहता रहेगा, यानी वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। विटामिन अगर के की कमी है तो इसी को रक्तस्राव कहते हैं। इसके लक्षण कैसे होते हैं? चक्कर आता है, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, ये इसके लक्षण है, ठीक है ना। अब हमने जो विटामिन पढ़ा है इनके केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो रासायनिक नाम क्या है जान लेते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जैसा कि ये बता दें, एक ट्रिक है याद कर लीजिए आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए प्रश्न कर लेते हैं, पहले लास्ट में आपको बताएंगे उसको हम। ये प्रश्न देख लीजिए, अभी हमने इस प्रश्न की चर्चा की है, ध्यान दीजिए। ये प्रश्न कह रहा है भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? अभी हमने चर्चा किया है, तो कौन सा है? पांचवा है क्या, छठवां है क्या, सातवां है क्या, आठवां है? तो क्या है? सातवां है, न तो आठवां, न तो छठवां, न तो पांचवां, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो आगे बची है क्लासेस को कल होंगी। इसी के साथ धन्यवाद।